वहीं अंकलेश्वर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी के कोरोना की मार में भी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो गई थी, लेकिन इस साल भारत ने आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश किया और ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। संतों का प्रदेश है और ये शेरों का प्रदेश है। और अगर इसको मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखूं तो गुजरात ने देश को दिशा देने में अहम भूमिका अदा की है। फिर चाहे आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान किया, वह गुजरात की धरती से संबंध रखते थे। इस देश को जोड़ने वाले और छोटे छोटे राज्यों को जोड़ करके इस भारतवर्ष को महान देश बनाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात की धरती से संबंध रखते हैं। और वर्तमान में न्यू इंडिया, नया भारत, प्रगतिशील भारत, आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाला नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वह भी गुजरात की धरती से संबंध रखते हैं। मैं यूं कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में राजनीतिक संस्कृति को बदलने की अगर कहीं गंगोत्री है तो वो गुजरात की धरती है, जहां से वो संस्कृति शुरू हुई। आप देखेंगे कांग्रेस का कल्चर 70 साल का, भाई को भाई से लड़ाया, समाज को समाज से लड़ाया, नर्मदा नदी के इस पार और उस पार के बीच में झगड़े रखे, वार और पार का झगड़ा रहा, जातियों का झगड़ा रहा, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको किसी ने किया तो सार्थक नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही हम लोगों को सिखाया है। अभी ईश्वर भाई मेरे से पहले बोल रहे थे, उन्होंने आपके सामने आपका अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। मेरे से पहले जितने भी नेताओं ने यहां से भाषण दिया होगा, मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबने अपना अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा होगा। चुनाव हो रहा है, यह एक परिवर्तित भारत के आगाज करने वाला है, और इसलिए जब आप 1 तारीख को अपनी उंगली से बटन दबा करके कमल का निशान पर आप मोहर लगाएंगे, तो आप उन सारी बातों को मोहर लगाएंगे जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है, जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। आज देखिए आप, कोरोना की मार रही, दुनिया की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो गई, दुनिया मुसीबत में पड़ा, लेकिन 75वें साल में प्रवेश करने के साथ साथ जिस ब्रिटानिया ने हमको 100 साल से ज्यादा राज किया, आज हम उसको पछाड़कर 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था देश में बन रही है। यह हमारा रिकॉर्ड है। उसी तरीके से आपको जानकर के खुशी होगी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने हमको गरीबी की, अति गरीबी रेखा के 1% से भी कम में भारत को लाने में नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो हमारे बारे में कहते थे भारत में गरीबी है, आज अति गरीबी 1% से नीचे आ गई है। यह रिकॉर्ड है अपने आप में, जिसको हमको 2020-21 में किसी का 5 लाख खर्च हो गया, तो 2021-22 में फिर से उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। हर साल 5 लाख रुपए का, हमेशा 5 लाख हर साल मिलेगा, इसकी व्यवस्था की गई। और ये कितनी संख्या है? 50 करोड़। 50 करोड़ का मतलब है सारी अमेरिका की आबादी, सारी कनाडा की आबादी, मेक्सिको की आबादी, ये सब मिला लें तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और उसी में मुख्यमंत्री अमृतम योजना में 41 लाख परिवार बेनिफिशियरीज जुड़े हैं, और आपके यहां पर अगर हम कहें तो गुजरात में 43 लाख फैमिलीज जुड़ी हैं, परिवार जुड़े हैं, और अंकलेश्वर में 9,428 परिवारों को ये फायदा मिल रहा है आयुष्मान भारत का। ये भी हमको ध्यान रखना होगा। और इसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये गरीबों की चिंता हुई है। उसी तरीके से अगर हम आवास योजना की बात करें, मैं MLA था 93-94 में, तो मेरा BDO, यहां पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे,
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ ही बोलते हैं ना, बीडीओ, वो आता था, बोलता था नड्डा जी आपको एक खुशखबरी सुनानी है। बोले सुनाओ। बोला इंदिरा आवास योजना में 2 पंचायतों में आपको एक घर मिला है, बताइए किसको दें। तो मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, आप ही रख लो, मेरे को नहीं चाहिए ये इंदिरा आवास योजना, किसको बांटूंगा, एक अनार 100 बीमार, कैसे होगा। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोई भी पक्के छत के बगैर 2024 के बाद उसको, उसके पहले उसको मिल जाएगा। और आज 3 करोड़ 60 लाख घर बन चुके हैं और 15 लाख घर गुजरात में बने हैं और 15,532 घर अंकलेश्वर में बने हैं। ये भी हमको ध्यान में। वो कर्फ्यू नाम की चीज नहीं जानता है, अखबार खोलता है तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। 20 साल से ज्यादा हो गए, एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसने पैदा की। और इसके पहले जितने लोग हैं 365 दिन में 265 दिन तो कर्फ्यू लगा होता था कहीं ना कहीं। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। तो जब आज से आपने सही उंगली पे सही दबाने लगे तो सही नतीजे आने लगे, और जब गलत में दबता था तो गलती होती थी। ये फर्क हमको, और इसको हमको ध्यान में रख करके अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो ऊपर नरेंद्र भाई जी का आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है, और नीचे भूपेंद्र भाई पूरी ताकत से काम में जुटे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार को हमको आगे बढ़ाने के लिए जो भी अपना योगदान हो सकता है वो योगदान जरूर करने की कोशिश करें, ऐसा मैं जरूर निवेदन करूंगा। एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2002 में 21 विश्वविद्यालय